हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम 25-21 का पार्ट 19 देखेंगे। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। पार्ट 19 की शुरुआत में हम देखते हैं मिंचे बैठ के वही ट्रिप की एल्बम देख रही होती है। तभी नाहिदू वहाँ आ जाती है, इसलिए मिंचे जल्दी से एल्बम रख देती है। नाहिदू मिंचे के पैरों में लगी चोट देखती है और उसे अपने साथ हॉस्पिटल चलने कहती है, मगर मिंचे कहती है कि ये ज्यादा चोट नहीं है, इसमें इतनी परेशान होने वाली कोई बात नहीं। फिर भी नाहिदू उसे अपने साथ हॉस्पिटल चलने कहती है। अब कहानी 1990 में चली जाती है, जहां नाहिदू अपनी दोस्त यूरिम से बात कर रही होती है और उसे अपनी चोट के बारे में लेके कहती है कि ये ज्यादा चोट नहीं है, मैं बिना वजह ही हॉस्पिटल गई, इतनी चोट तो लगती रहती है। यूरिम कहती है तुम बहुत दर्द में लग रही थी, ये सुन के अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। नाहिदू यूरिम से कहती है वो बहुत खुश है कि उसके पास कोई है जो उसकी इतनी फिक्र करता है, और अब उसके पास कोई ऐसा शख्स भी है जो उसे कहता है कि वो उसे कितना प्यार करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बैगेजिन नाहिदू को आई लव यू कहता है, लेकिन नाहिदू उसे कहती है मुझे नहीं लगता, मेरी फीलिंग्स कुछ ज्यादा बड़ी है। बैगेजिन उसे कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, और मैं बस चाहता हूँ कि मैं तुम्हें खुश रखूँ, ये बता के कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता तुम्हारी खुशी के अलावा। नाहिदू बैगेजिन की ये बातें सुन के कहती है कि वो खुश है, और ये सब बातें अपनी डायरी में लिख रही होती है कि उसे लगता है कि उसका अधूरा हिस्सा पूरा हो गया है, अब वो कंप्लीटेड है और वो अपनी हर परेशानी से लड़ सकती है, किसी भी हालत से निकलने का रास्ता ढूंढ सकती है अगर वो बैगेजिन के साथ रही तो। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ बैगेजिन नाहिदू की इंटरव्यू वीडियो देख रहा होता है। तभी उसका सीनियर उसके पास आकर पूछता है कि उसे आज के गेट टुगेदर के बारे में पता है, और उसे नाहिदू की चोट के बारे में भी पूछता है कि अब वो कैसी है। बैगेजिन बताता है कि अब वो ठीक है, और बैगेजिन अपने सीनियर से कहता है कि उसे नाहिदू की चोट के बारे में कैसे पता चला। वो कहता है तुमने कल हॉल में इतना हंगामा किया और अब तुम चाहते हो कि लोग इस बारे में बातें ना करें। बैगेजिन को उसका सीनियर समझाता है कि उसे उसके सीनियर मिस्टर पार्क से माफी मांग लेनी चाहिए, ऐसा न करने से अनकंफर्टेबल होगा, एक साथ काम करने और ऑफिस कोवर्कर भी परेशान होंगे, इसलिए दूसरों की खुशी और सुकून के लिए वो मिस्टर पार्क से माफी मांग ले। वो उसे ये भी कहता है कि ये सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ तुम सिर्फ अपने सुकून के बारे में सोचो, हमें सबका सोच के चलना पड़ता है। बैगेजिन मिस्टर पार्क से माफी मांगने जाता है। वो मिस्टर पार्क से कहता है कि मुझे आपसे माफी मांगनी है, तो मिस्टर पार्क ऑफिस के कोवर्कर के सामने अच्छा बनने के लिए बैगेजिन से कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, जिस वजह से ऑफिस कोवर्कर मिस्टर पार्क की तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि मिस्टर पार्क का दिल बहुत बड़ा है, और फिर मिस्टर पार्क उसे बाहर चल के बात करने कहते हैं। जब मिस्टर पार्क और बैगेजिन बाहर होते हैं तब बैगेजिन मिस्टर पार्क से माफी मांगता है, और मिस्टर पार्क उसे बहुत बेइज्जत करते हैं जस्ट बिकॉज उसकी कम एजुकेशन को लेके। वो उसे बहुत ताने मारकर कहते हैं कि कंपनी ऐसे हाई स्कूल ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं और ये लोग बाद में ऐसे तमाशा करते हैं, और बैगेजिन को बहुत जलील करता है। बैगेजिन को मिस्टर पार्क की बातें सुन के गुस्सा आ रहा होता है, पर वो खुद को कंट्रोल करता है और उनकी सारी बातों को सुनता है। अब कुछ देर बाद ऑफिस के गेट टुगेदर में सभी डिस्कस कर रहे होते हैं कि नेटवर्क कंपनी सब हाई स्कूल ग्रेजुएट्स को हायर नहीं करेगी, और फिर सब बैगेजिन का मजाक उड़ाते हुए उसे कांग्रेट्स कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो जो हाई स्कूल ग्रेजुएट होके भी हायर किए गए। ये सब बातें सुन के बैगेजिन बहुत अपसेट हो जाता है। अब अगले सीन में बैगेजिन थोड़ा ड्रंक होता है और अपने सीनियर जंगयून से पूछता है कि क्या वो अपनी जॉब सही से कर रहा है, क्योंकि वो अब ये नहीं चाहता कि उसे कोई गलत कहे और लोग उसकी कम एजुकेशन को लेके उस पे उंगली उठाए। वो सच में अपना काम बहुत अच्छे से करना चाहता है। जंगयून उसे कहता है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है और वो इतना ज्यादा प्रेशर ना ले। कुछ देर बाद बैगेजिन अपने घर पे होता है, जहाँ वो अपने पापा से बात कर रहा होता है, और उसके पापा को समझ जाता है कि बैगेजिन अपसेट है, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि ऑफिस में कुछ हुआ है, तो वो कहता है ये तो लाइफ है, होता रहता है, और अपने पापा से पूछता है कि आप कैसे इतने सालों से ये सब झेल रहे हो। उसपे बैगेजिन के पापा कहते हैं मैंने बहुत ट्राई किया पर रिजल्ट कुछ आया नहीं, मैं हार गया। पर बैगेजिन उन्हें कहता है ऐसा नहीं है पापा, और उन्हें थैंक यू कहता है कि उन्होंने उसे जन्म दिया और पाला। वही हमें दिखाया जाता है कि यूरिम के पापा उसके लिए सीडी प्लेयर लाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होती, लेकिन फिर भी वो खुश होने का दिखावा
दावा करती है। वो कहती है कि उसे वो गिफ्ट बहुत पसंद आया। फिर यूरिम अपने दोस्त जीवोंग को कॉल करती है। वो उसे कहती है क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, क्योंकि मैं बहुत अपसेट हूँ। ये सुनकर जीवोंग उससे मिलने जाता है, जहाँ यूरिम उसे बताती है कि उसे उसकी मम्मी ने सेल फोन दिया और उसके पापा ने सीडी प्लेयर गिफ्ट दिया है। जीवोंग उसे पूछता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। यूरिम उसे बताती है उसकी फैमिली भी बहुत कर्ज में है, कैसे उसकी मॉम टॉयलेट पेपर यूज करने में कंजूसी करती है और उसके पापा 10 साल से एक ही पेयर ऑफ शूज पहन रहे हैं, फिर भी उन्होंने उसे सेलफोन और सीडी प्लेयर दिया। वो बस चाहते हैं कि मैं पैसों की टेंशन ना लूं और खुश रहूं, इसलिए वो जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं मैं वैसे ही करती हूँ। खुश ना होके भी खुश रहने का प्रिटेंड करती हूँ ताकि वो खुश रहे मुझे देखकर। जिस पर जीवोंग कहता है मेरी माँ तो हमेशा मेरी वजह से रोती रहती है। यूरिम और जीवोंग बातें कर रहे होते हैं। बातों बातों में जीवोंग यूरिम को उसके सेलफोन का नंबर सुनाता है, जिस पर यूरिम शॉक होते हुए कहती है कि मुझे भी मेरा नंबर याद नहीं है और तुम्हें याद है। जीवोंग उसे कहता है कि काश तुम एक सब्जेक्ट होती तो मुझे वो सब भी याद रहता। और फिर वो यूरिम से कहता है कि वो उसे डेट करना चाहता है अगर वो उसे परमिशन दे दे तो। ये सुनकर यूरिम भी उसे हाँ कह देती है। तभी अचानक उन दोनों को स्वैंगवान मिलती है, जिसके पास कुछ सामान होता है। वो कहती है इसे मैं अपने हैंग आउट करने वाली जगह पर रखने वाली हूँ और उसे स्कूल की सीक्रेट जगह जहाँ वो हैंग आउट करते हैं वहाँ उनके साथ चलने कहती है और यूरिम और जीवोंग उनके साथ चले जाते हैं। जब वो सब स्कूल जाते हैं तो वहाँ कुछ दूसरे स्कूल के बच्चे दिखते हैं जो कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चन चुरा रहे होते हैं, जिसे देखकर स्वैंगवान और जीवोंग उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं। यूरिम, जीवोंग और स्वैंगवान मिलकर उन चोरों को पकड़ लेते हैं और कुशन चोरी होने से बचा लेते हैं। अब अगले दिन जीवोंग कुशन चोरी होने से बचाने के बदले स्टूडेंट से स्नैक्स ले रहा होता है। तभी वहाँ उनके सर आ जाते हैं और ये सब देखकर जीवोंग पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे मारते भी हैं। फिर स्वैंगवान वहाँ आती है और सर से कहती है कि कल उसकी बुक स्कूल में ही रह गई थी और उसे अकेले आने में डर लग रहा था, इसलिए वो जीवोंग को साथ लेकर आई थी। ये सुन के सर जीवोंग को छोड़ देते हैं और वो बच जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं स्वैंगवान अपने घर पर होती है और वो पॉडकास्ट कर रही होती है, जहां वो ऑनलाइन लोगों को बताती है कि कैसे उनके सर ने उसके दोस्त को बिना वजह मारा। स्वैंगवान अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर बात कर रही होती है। वो कहती है कि स्कूल में बच्चों को कैद करके रखा जाता है, पढ़ाई होती है पर यहाँ बच्चों को मारा जाता है, जिसपे बच्चे बस ये सोचते हैं कि क्या वो ये मार डिजर्व करते हैं। वो कहती है कि हमारे स्कूल एक तरीके का जेल है। आगे हम देखते हैं कि बैगजिन कोच यांग से मिलता है और वो कहता है कि वो एटलिस्ट के साथ बाहर जाके उन्हें फिल्म करना चाहता है, वो उन्हें शूट करना चाहता है और उनका थीम है स्कूल ट्रिप। कोच यांग बैगजिन से कहती है वो तो बहुत बिजी है, वो उनके साथ ट्रिप पे नहीं जा सकती, इसलिए वो खुद ही उन्हें ले जाने कहता है और बैगजिन को परमिशन देके कहती है कि तुम उनके पेरेंट्स से भी बात कर लो। यूरिम और नाहिदू के साथ जीवोंग और स्वैंगवान भी ट्रिप पर जाना चाहते हैं, इसलिए वो स्वैंगवान से कहते हैं कि वो बैगजिन को मनाए कि वो उन्हें भी साथ में ट्रिप पर ले जाए, जिस पर स्वैंगवान कहती है कि ये तो बहुत मुश्किल है पर मैं मना लूंगी। ये सुन के वो सब खुशी के मारे कूदने लगते हैं कि वो सब साथ में ट्रिप पर बीच पर जाने वाले हैं। अब कुछ देर बाद स्वैंगवान बैगजिन को मनाती है। वो बहुत रीजन देती है कि वो उन्हें भी ले जाए, पर बैगजिन स्वैंगवान को मना कर देता है, मगर स्वैंगवान उसे बार बार कहकर मना रही होती है। यही ये पार्ट एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।